नमस्कार। 2025 में भारतीय शेयर बाजार को देखें तो निफ्टी 50 की तस्वीर काफी अच्छी लगती है, लेकिन क्या जो आंकड़ा हमें सबसे ऊपर दिखता है वही पूरी सच्चाई है? आज हम इसी हेडलाइन नंबर के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है वो नंबर। दिसंबर 2025 की शुरुआत तक निफ्टी 50 ने साल की शुरुआत से करीब 10.75% का रिटर्न दिया है। पहली नज़र में तो ये काफ़ी सॉलिड और पॉजिटिव परफॉर्मेंस लगता है ना? ज़्यादातर लोग तो बस यहीं रुक जाएंगे, लेकिन हम नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं। एक अकेला नंबर कभी भी पूरी पिक्चर नहीं दिखाता। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इस सतह के नीचे असल में चल क्या रहा है। तो इस सफर में हम सबसे पहले हेडलाइन नंबर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अलग-अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स का क्या हाल रहा, दुनिया के बाजारों से भी तुलना करेंगे और आखिर में एक साफ निचोड़ निकालेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं उसी नंबर से जिसने सारी सुर्खियां बटोरी हैं। इंडेक्स का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो यकीनन पॉजिटिव रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 10.75% सिर्फ एक एवरेज है। ये एक शांत तालाब की सतह जैसा है, जिसके नीचे बहुत तेज हलचल हो रही है। असल में ये रिटर्न कुछ चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स की वजह से है, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जबकि कई दूसरों ने तो बाजार को नीचे ही खींचा है। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां बाजार सचमुच दो हिस्सों में बटा हुआ दिखा। कुछ सेक्टर्स ने तो मानो आसमान छू लिया और कुछ जमीन पर ही रह गए। तो पहले बात करते हैं उन चैंपियंस की, जिन्होंने सच में निफ्टी की ग्रोथ की गाड़ी को आगे खींचा है। जरा यहाँ देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 30% से भी ज्यादा ऊपर। ये निफ्टी 50 के एवरेज से लगभग 3 गुना है। क्या बात है। और सिर्फ यही नहीं, डिफेंस, मेटल और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स ने भी 18% से ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। वो कौन से सेक्टर्स थे जो मार्केट की स्पीड पर ब्रेक लगा रहे थे? ये टेबल तो पूरी कहानी साफ कर देती है कि बाजार कितना बटा हुआ था। देखिए, एक तरफ तेजी थी तो दूसरी तरफ आईटी सेक्टर 8% नीचे और रियलिटी तो करीब करीब 15% तक गिर गया। एफएमसीजी सेक्टर भी माइनस में रहा। मतलब एक ही इंडेक्स के अंदर दो अलग अलग दुनिया चल रही थी। तो सेक्टर्स से हटकर अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिन्होंने अपने दम पर बाजार को ऊपर उठाया है। ये हैं असली हैवी लिफ्टर्स। ये हैं इस साल के असली हीरोज। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। बजाज फाइनेंस ने 50% का जबरदस्त रिटर्न दिया और मारुति सुजुकी भी 48% से ज्यादा के साथ कोई खास पीछे नहीं है। श्रीराम फाइनेंस, आइशर मोटर्स और अडानी पोर्ट्स जैसे दूसरे नामों ने भी 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इन स्टॉक्स ने न केवल अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि पूरे इंडेक्स के एवरेज को बहुत ऊपर खींच लिया। तो सबसे बड़ी बात ये कि इनकी सफलता का राज क्या था। ऑटो सेक्टर में तो जबरदस्त घरेलू मांग थी और नए नए मॉडल्स भी लॉन्च हो रहे थे, और फाइनेंशियल सर्विसेज को उनकी शानदार लोन ग्रोथ से काफी फायदा मिला। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। वो कंपनियां जिनके खराब प्रदर्शन ने इंडेक्स पर दबाव बनाया। और इस लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं जो इसे और भी चिंताजनक बना देता है। ऑटो के दिग्गज टाटा मोटर्स में 50% से ज्यादा की गिरावट आई और टेक सेक्टर में आईटी के बादशाह टीसीएस में 24% से ज्यादा की गिरावट, जो पूरे आईटी सेक्टर की मुश्किलों को साफ साफ दिखाता है। खासतौर पर आईटी सेक्टर की बात करें तो एंटरप्राइज टेक पर कम खर्च और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों पर बहुत भारी दबाव डाला। अच्छा, अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों की तुलना में भारत का प्रदर्शन आखिर कैसा रहा? यहाँ से चीजें और साफ होती हैं। साउथ कोरिया के कॉस्पी ने लगभग 71% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। ये भारत से 7 गुना ज्यादा है। अमेरिकी नैस्डैक भी लगभग 34% ऊपर है। इनके सामने निफ्टी का 10.75% का रिटर्न ठीक ठाक तो है, लेकिन ये साफ है कि हम रेस में सबसे आगे नहीं हैं। ये चार्ट तो परफॉर्मेंस के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देख सकते हैं कि कॉस्पी और नैस्डैक ने निफ्टी 50 को कितना पीछे छोड़ दिया है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारा बाजार पॉजिटिव हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर, खासकर टेक्नोलॉजी केंद्रित बाजारों में बहुत मजबूत तेजी चल रही है। तो कुल मिलाकर निफ्टी 50 का प्रदर्शन सम्मानजनक है। डबल डिजिट रिटर्न हासिल करना एक अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर ये इस साल का लीडर नहीं रहा है। तो हमने आंकड़े देखे,
सेक्टर्स की कहानी समझी, स्टॉक्स का हाल जाना और दुनिया से तुलना भी कर ली। आइए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। तो संक्षेप में निफ्टी 50 की 2025 की कहानी एक बंटे हुए बाजार की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे फाइनेंशियल और ऑटो जैसे कुछ मजबूत सेक्टर्स ने आईटी और रियलिटी जैसे कमजोर सेक्टर्स के असर को बैलेंस किया। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, भविष्य में बाजार की दिशा क्या होगी? क्या आईटी और रियलिटी जैसे सेक्टर्स वापसी करेंगे या फिर ऑटो और फाइनेंशियल्स को ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।